बोले कृष्ण तुमने मिट्टी खाई है? बोले मां नहीं। सिर हिलाते हैं और मिट्टी तो मुख में रखी है। अब मैया बार बार देखती है। बलदाऊ जी कहते हैं मां इसने काली मिट्टी खाई है, नहीं तो आप देख लो। आज मैया ने एक डंडा हाथ में लिया छोटा सा, उससे कृष्ण का मुखारविंद खोल दिया। छोटो सो मुखारविंद कृष्ण उन्हें फाड़ लियो। जैसे ही मुखमंडल खोला, मां यशोदा को त्रिलोकी का दर्शन हुआ, विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। मां यशोदा क्या देखती है कि पूरा ब्रह्मांड उस मुखमंडल में है। उस ब्रह्मांड में ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल में नंदगांव, और नंदगांव में नंद बाबा के आंगन में मैया कृष्ण का मुख खोल करके खड़ी है। ये सारी झांकी मुख के अंदर मां देख रही है। अब तो मैया ने नेत्र बंद कर दिए, कृष्ण ने भी मुख बंद कर दिया। बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बलदाऊ भैया झूठ बोलते हैं। बोले हाँ बेटा, सब जग झूठो साचो केवल मेरो एक लाला। अर्थात ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न पर। ब्रह्म सत्य है, ये संसार झूठा है। तू सच्चा है बेटा। कृष्ण ने विचार किया कि भाई मां इस रूप को यदि याद रखेगी तो फिर जो मां का प्यार है वो हमें नहीं मिलेगा, वो मैया के मन से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये जान जाएगी भाई ये तो परमात्मा है। प्रभु ने लीला फेर दी और मैया वो सब दृश्य भूल गई। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिसंशिनः यदि सत्यं गिरास्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। अरे मैया मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है, तुमने स्वयं देख लिया है। और आज कहते हैं भाई नंद यशोदा कौन है जिनको भगवान ने इतना अधिकार दे दिया कि वो मुख को भी खोल कर देख रहे हैं। ये बोले अष्टवसुओं में द्रोण और धरा थे। इनको वरदान मिला था कि स्वयं प्रभु तुम्हारे आंगन में लीला करेंगे। आज ये वही अष्टवसु द्रोण और धरा नंद बाबा के रूप में, मां यशोदा के रूप में आए हैं। और प्रभु आज विराट रूप का दर्शन मां को दिया। मैया कृतार्थ हो गई, क्योंकि ऐश्वर्य का दर्शन आज मां को हुआ। प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं तो लीला के लिए अवतरित होकर के आया हूं, मुझे तो लीला करनी है। प्रभु ने अपनी माया को फेर दिया और ब्रज रज का जो महत्व है सज्जनों, वो बहुत ऊंचा है। उस ब्रज का ही महत्व बहुत ऊंचा है। आप किसी पेड़ से पत्ता तोड़ेंगे तो राधे राधे की आवाज सुनाई देगी। हर गली में ये आवाज आपको सुनाई देगी। और आजकल तो वृंदावन में कुंभ का मेला भी चला हुआ है। हमारे भाई साहब वहां से आए हैं वृंदावन से, तो कहते हैं भाई बड़ा भीड़ और लोग बड़ी आस्था से ब्रजमंडल में जाते हैं, क्योंकि वहां कण कण में कृष्ण का दर्शन होता है। ब्रज की बड़ी महिमा है। और सज्जनों,
आज दीपावली का दिन आया। माँ यशोदा ने विचार किया, भाई आज मैं स्वयं प्रभु की सेवा करूंगी, अपने हाथों से मैं उनकी सेवा करूंगी। कैसे? बोले कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार से मैं खुद सेवा करूंगा। इस शरीर से दधि मंथन करती है और वाणी से हरे कृष्ण गान करती है। और वो किसके लिए दधि मंथन हो रहा है? बोले कृष्ण के लिए। तो कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार से आज प्रभु की सेवा माँ यशोदा करती है। पद्म, गंधा आदि 9 लाख गायों का दूध कढ़ाई में उबलता रहता है। आज कृष्ण को गोद में लिया, दूध पीने लगे, इतने में वो दूध कढ़ाई से उबलने लगा, गिरने लगा। मैया ने देखा, कृष्ण को रख दिया, दौड़ के गई। अब जब वापस आई तो कृष्ण ने कहा कि मैया तुझे दूध प्यारो है, पूत प्यारो नहीं। प्रभु ने तो जितनी मटकियां थी वो सारी फोड़ दी क्रोध में। बोले प्रभु क्रोध करते हैं, ये लीला में क्रोध कर रहे हैं, ये तो मिट्टी की जो मटकियां हैं उन्हें फोड़ते हैं। और यदि प्रभु को क्रोध आ जाए तो वेद व्यास जी कहते हैं कि भांडम भिनत्ति, फिर तो ये ब्रह्मांड का भी भेदन कर दे। लेकिन ये क्रोध केवल लीला के लिए कर रहे हैं, लीला में क्रोध करते हैं। इस प्रकार जब मटकियां फोड़ी, मां आई, देखा तुम्हें आज मैं छोड़ूंगी नहीं, सारी मटकियां तुमने फोड़ दी। कृष्ण को बांध दिया एक रस्सी से, और वो रस्सी एक उखल से बांध दी। प्रभु ने उस उखल को खींचा और खींचते हुए उखल 2 पेड़ों में फंस गया। उन पेड़ों का भी उद्धार हो गया, जो अनेक वर्षों से खड़े थे, प्रभु का इंतजार कर रहे थे। और मैया कृष्ण के पीछे दौड़ रही है। मनसुखा आए, कहा कि मैया आप क्यों भाग रही है? बोले कृष्ण को पकड़ना है। बोले मैं पकड़ लूंगा। बोले मैं तुम्हें माखन दूंगी। कृष्ण को पकड़ लिया, मैया ने बांधा। अर्थात परमात्मा दूसरों के बंधन को खोलते हैं, लेकिन भक्ति रूपी सूत्र में ये बंध जाते हैं। और आज बंध गए। और मां रस्सी लपेटती है, बहुत लंबी रस्सी है, लेकिन अंत में वो 2 अंगुल छोटी पड़ती है। उसमें और रस्सी लगाई और बांधा, लेकिन वो रस्सी छोटी पड़ती है। बोले ये 2 अंगुल क्या है? बोले ये प्रेम और कृपा। जब ये पूर्ण हो जाता है तो प्रभु स्वयं बंध जाते हैं। आज प्रभु जान गए और स्वयं उस रस्सी के बंधन में बंध गए। इनका एक नाम पड़ गया आज, दामोदर। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। पेट में जिसके रस्सी बंधी है उसका नाम है दामोदर। तो ये जो पेड़ थे इनको भी श्राप लगा था। ये मणिग्रीव वृक्ष आज इनका प्रभु ने उद्धार कर दिया। और नंदगांव छोड़कर प्रभु आज ब्रजमंडल में आए। कुछ बड़े हो गए,
2.5 वर्ष की अवस्था लगभग कृष्ण की आज हुई के वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम तत्र चक्रुर्व्रजावासे शकटे अर्धचंद्रव। आज ब्रजमंडल में आ गए और वहां आकर ब्रह्मा को मोहित करके इन्होंने नई सृष्टि का निर्माण किया। और ये बाल बाल के साथ में आज विचार करते हैं कि भाई हम गौचारण करेंगे। 2.5 वर्ष के कृष्ण हुए, मैया से कह दिया कि मैया मैं गौचारण करूंगा। तो माँ छोटे छोटे बछड़ों को देती है और कहती है भाई इधर ही आसपास में ही रखना। अब थोड़े बड़े हुए, कार्तिक मास अष्टमी तिथि गोपाष्टमी के नाम से पहली बार प्रभु आज गौचारण करने जा रहे हैं। आज पहली बार जंगल गए। आइए थोड़ा हम भी प्रभु की गौओं को चराएं।